हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी इंडिया चैनल। और हम पढ़ेंगे आज दूसरा लेक्चर। इससे पहले मैं ज्योग्राफी की सीरीज़ का पहला लेक्चर करा चुका हूं, आप वहां से देख लीजिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, इंडिया का जो टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया वो कितने नंबर पे आता है, टोटल वर्ल्ड के 7वें नंबर पे आता है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बता चुका हूँ। नॉर्थ एंड साउथ का जो मोस्ट पॉइंट एक्सटेंट है वो बता चुका हूँ। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बता चुका हूँ, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बता चुका हूँ। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा इससे पहले तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके देखिए और फिर इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक से कवर करा रहा हूँ। अब चलिए आप जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर, इसलिए हमको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो 6 डिवीज़न में डिवाइडेड है। में से जैसे कि लद्दाख हो गया, बल्तिस्तान हो गया, गिलगिट हो गया, गिलगिट हो गया, उसके अलावा पुंछ हो गया और जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया। तो ये 6 पार्ट हैं जो डिवाइडेड हैं। ओके, और ये 6 पार्टों में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे पुंछ है, जम्मू है, कश्मीर है। तो आपको ये याद रखना, थोड़ा सा ओवरव्यू है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाउंड्री लाइन के बारे में। बाउंड्री लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो बाउंड्री लाइन है जो जम्मू कश्मीर में है, तो क्या है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको जोग्राफिकली ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे। जो ये वाला जो इलाका है ये सक्छम वैली का इलाका है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सक्छम वैली का है तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये काराकोरम श्रेणी के जस्ट ईस्ट में है। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर भी यहीं है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के अलावा यहाँ पे एलओसी है। ठीक है, एलओसी है, इधर एलएसी है। धीरे धीरे करके मैं आपको सब एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक मैप ले लूँ फिर से जम्मू कश्मीर का, एक मिनट, यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर का एक मैप ले लूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, दो मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ बता रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ से ये यहाँ पॉइंट है, ये एलओसी है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, और जो ये पॉइंट है यहाँ पे ये ग्रिड रेफरेंस पॉइंट है। इस ग्रिड रेफरेंस पॉइंट को कहा जाता है NJ 98442। ठीक है, इसके बाद जो लाइन आती है जो ये सीधे सियाचिन ग्लेशियर के लिए जाती है, इसे AGPL कहा जाता है। ठीक है, AGPL कहा जाता है, जिसका नाम है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सम टाइम इट मे आस्क इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके अलावा ये जॉनसन लाइन है, जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो इलाका है जिसे एक्साइजिन कहते हैं, जो ये वाला इलाका है एक्साइजिन, जो ये लाइन है इसको जॉनसन लाइन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जॉनसन लाइन का है तो जॉनसन लाइन जम्मू कश्मीर में है, जो कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा देखते हैं हम आइलैंड की बात करते हैं। हमारे आइलैंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉल्केनिक एंड कोरल आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं जो फंडामेंटल से पूछे जाते हैं वो अंडमान एंड निकोबार से बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो जो ये पूरा इलाका है ये अंडमान निकोबार का इलाका है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो अंडमान निकोबार है वो वॉल्केनिक आइलैंड है या कोरल आइलैंड है, या दोनों है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या इसमें है। सबसे पहले जो नॉर्थ अंडमान है, फिर ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ अंडमान, ये टोटल नॉर्थ अंडमान हो गया। ठीक है, नॉर्थ अंडमान। इसके अलावा जो निकोबार वाला पार्ट है, निकोबार वाला पार्ट आ जाता है। निकोबार वाले पार्ट में सबसे पहले कार निकोबार, नैन कोवरी, लिटिल अंडमान एंड ग्रेट निकोबार आता है, जहाँ इंदिरा पॉइंट भी है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो इससे पहले मैं आपको बताया था कि कैप कोमरिन, ये कैप कोमरिन इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, बट ये लैंड का है। ठीक है, ये लैंड का है और ये हम यहाँ पे आइलैंड की बात करें, अगर टोटल इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट देखें तो वो इंदिरा पॉइंट है, और सिर्फ अगर लैंड की बात करें तो वो कैप कोमरिन है। आपको ये याद रखना दोस्तों, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम अंडमान और निकोबार दो आइलैंड में बटा हुआ है ये। तो सबसे पहले हम आइलैंड की अंडमान की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अंडमान है वो नॉर्दर्न अंडमान है, और जो नॉर्मल अंडमान है, नॉर्मल अंडमान में ये खासियत है कि इसकी जो सबसे बड़ी पीक है अंडमान निकोबार की, वो यहाँ पे सैडल पीक है। ये आपको याद रखना है, सैडल पीक, ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और आपको ये याद भी रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो मिडिल अंडमान है, मिडिल अंडमान के जस्ट ईस्टर्न साइड में यहाँ पे बैरन आइलैंड है और बैरन आइलैंड है। अब आपको ये बताना है कि इंडिया का एकमात्र जो एक्टिव वॉल्केनो है
वो कहाँ है और उसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल हो जाएगा आपके लिए बताना। उसके बाद साउथ अंडमान है। ठीक है, साउथ अंडमान। साउथ अंडमान की सबसे खासियत बात ये है कि मोस्ट ऑफ दी डेवलपमेंट साउथ अंडमान में हुआ है। अगर अंडमान एंड निकोबार की बात करें, अगर मैं इस पर्टिकुलर को साउथ अंडमान मानूँ तो यहाँ पे पोर्ट विलियर है। ठीक है, जो अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है, पोर्ट विलियर भी है। ठीक है, इसके अलावा जो अंडमान एंड निकोबार की जो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पीक है, माउंट हैरियट। ठीक है, माउंट हैरियट वो भी यहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, आप यहाँ से देख लीजिएगा माउंट हैरियट के बारे में। ठीक है, और सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पे और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी अंडमान एंड निकोबार में है, जो कि 9 है। इसी के साथ एक और स्टेट आता है जिसके इतने ही नेशनल पार्क है, आपको बताना है वो कौन सा स्टेट। प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ आप मुझको बताइए कि कौन है वो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया माउंट हैरियट के बारे में। ठीक है, साउथ अंडमान के बारे में। और इसी साउथ अंडमान में महात्मा गांधी के नाम से एक नेशनल पार्क है दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ कौन सा क्रोकोडाइल पाया जाता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है, या मगर क्रोकोडाइल पाया जाता है, या घड़ियाल पाया जाता है। तो आपको मेरे को ये बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इसके बीच में एक पैसेज है जिसको कि डुंकन पास कहा जाता है। दोस्तों डुंकन पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कि डुंकन पास किस किस के बीच में है। तो आपको सिंपल सा बताना है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डुंकन पास है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने अब अंडमान की बात कर दी है। इसके अलावा अब निकोबार की बात करते हैं। निकोबार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निकोबार में सबसे पहले क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अंडमान एंड निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है। तो भाई साहब ये 10 डिग्री चैनल है, आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। 10 डिग्री चैनल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद सीधे कार निकोबार आता है, उसके बाद नैन कोबरी आता है, लिटिल अंडमान आता है, ग्रेट निकोबार आता है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये है कि ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार में ही कैंपबेल बे है। ठीक है, कैंपबेल बे। ठीक है, कैंपबेल बे यहाँ पे लिख देता हूँ, कैंपबेल बे है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि बे और गल्फ़ में क्या अंतर है, आपको ये भी बताना है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स करके बताना है। अगर नहीं आता है आपको तो आप सर्च कीजिए और फिर पता करिए। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में कैंपबेल बे है और कैंपबेल बे में ही इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो इंदिरा पॉइंट है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सबमर्ज हो चुका है। सबमर्ज वो आपको पता है कि 2004 में सुनामी आई थी और सुनामी के कारण ये जो पार्ट था ये सबमर्ज हो चुका था। तो ये कैंपबेल बे में है जो कि ग्रेट निकोबार में है। अब हम पढ़ते हैं कि वॉल्केनिक, मैंने आपको आइलैंड के बारे में बढ़ा दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो ट्राइब्स हैं अंडमान एंड निकोबार की वो बता देता हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मोस्ट ऑफ टाइम ये है कि आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाता है कि कौन कौन सी ट्राइब्स इनमें से अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। तो सबसे पहले बार निकोबारी, सिंपल सा है, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद जारवाज, सोमपेंस, ओंग्स, ग्रेट अंडमानीज, सेंटिलीज। सेंटिलीज तो बहुत ही फेमस था। सेंटिलीज जब इन ट्राइब्स ने एक ब्रिटिशर की जान ले ली थी। फिर जैंगिल। ठीक है, तो ये कम से कम 7 ट्राइब है, आपको सातों के सातों याद रखने हैं। सातों के सातों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है ये निकोबारीज, जारवाज, सोमपेंस, ओंग्स, ग्रेट अंडमानीज, सेंटिलीज, जैंगिल। आपको मैंने ये फिर से बता दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीधे लक्षद्वीप में जाते हैं। लक्षद्वीप से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो कोरल्स हैं इंडिया में, कोरल्स कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर भी आपको एक हिंट देता हूँ, तो वो 4 जगह पे पाए जाते हैं, 4 प्लेसेस पे पाए जाते हैं और उनमें से एक लक्षद्वीप है। आपको और 3 के बारे में बताना है, कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ आप बता दीजिएगा। तो इसके बाद मैं आपको ये बता देना कि जो अंडमान एंड निकोबार है वो 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड में बटा हुआ है। सबसे पहले अमेंदीवी ग्रुप और उसके बाद कैनोर ग्रुप ऑफ आइलैंड में बटा हुआ है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है लक्षद्वीप की कवारती है। ठीक है, यहाँ मोस्ट ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक है, मोपलाज जो आपने सुना भी होगा। ठीक है, जो अमनदीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड और कैनोर ग्रुप ऑफ आइलैंड उनके बीच का जो चैनल है वो 11 डिग्री चैनल है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके अलावा यहाँ पे मिनिकॉय के बारे में आपने बहुत सुना होगा, मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय इंडिया का पार्ट है, आपको ये याद रखना है, ये ना समझे कि ये मालदीव का पार्ट है। ठीक है, बहुत सारी ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो
ये लक्षद्वीप है और ये मिनिकॉय है। तो इसके बीच का जो डिग्री का चैनल है ना, 9 डिग्री चैनल है यहाँ पे। आपको ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 डिग्री चैनल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 9 डिग्री चैनल, आपको जो चैनल याद रखने हैं ना, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल एंड डुंगन पास। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है इनसे और आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो जो 9 डिग्री चैनल है वो किस किस के बीच में है, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। इसके अलावा जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल जो मालदीव है, जो दूसरा देश है, ठीक है। अब आपको ये मालदीव की राजधानी बताना है। अब आपको ये बताना है कि 1988 में इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन मालदीव में भेजा था, ठीक है। तो ये 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्वेश्चन बनेगा आपका कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन से डिग्री चैनल है। तो आपको बताना है 8 डिग्री चैनल है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि किस तरीके से आइलैंड है, ठीक है। आइलैंड में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ठीक है। कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक फंडामेंटल बताया है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें आपको ये याद रखना है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि आपने पूर्वांचल सुना होगा, ठीक है। इंडिया का पूर्वांचल सुना है।